गोवा के जिस क्लब में आग लगी थी वो अवैध ढंग और नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। 25 लोगों की मौत के बाद गोवा सरकार अब एक्शन में है। आज गोवा के नाइट क्लब पर बुलडोजर चला दिया गया। इस क्लब के मालिक दिल्ली के लूथरा ब्रदर्स अग्निकांड के कुछ घंटे बाद ही इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग गए। जांच में पता चला कि इन लूथरा बंधुओं ने गोवा के पर्यटन विभाग को तो जैसे अपनी सैलरी पर रखा हुआ था। ये जो चाहते थे वो करते थे। इन्होंने गोवा में दूसरा क्लब भी खोल लिया था और वो भी पर्यटन विभाग की जमीन पर कब्जा करके अवैध। क्या गौरव और सौरभ लूथरा के सामने गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सरेंडर किया हुआ था? जिनके क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान गई, वो मालिक रातों रात विदेश कैसे भागे? देश की तमाम एजेंसियां सोती रहीं और गोवा के क्लब मालिक विदेश भाग गए। गौरव और सौरभ लूथरा गोवा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और सरकार सो रही थी। जिस रात को गोवा में रोमियो लेन क्लब में आग लग रही थी, लोग मर रहे थे, झुलस रहे थे, उसी रात को दिल्ली में बैठे इस क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे और कुछ ही घंटों में वो भाग भी गए। और सरकार को, एजेंसियों को, पुलिस को तब पता चला जब इस क्लब के मालिक की खोजबीन हुई। ये सब कैसे हुआ, ये विस्तार से आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि कैसे गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सौरभ और गौरव लूथरा के सामने सरेंडर किया हुआ था। ये लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से गोवा में जाकर क्लब पर क्लब खोल रहे थे, सरकारी जमीन पर कब्जा करके क्लब चला रहे थे, तमाम वायलेशन कर रहे थे और सरकार सो रही थी। हाईकोर्ट क्लब को तोड़ने का आदेश देता और सरकार का बुलडोजर नहीं चलता है। लूथरा ब्रदर्स के गोवा में 2 क्लब थे। पहला आरपोरा में, जहां आग लगी और 25 लोगों की मौत हुई, और दूसरा क्लब गोवा के वागाटोर में था। दोनों का नाम रोमियो लेन था। ये दूसरा क्लब तो एकदम बीच के किनारे था और ये पूरी एक प्राइम प्रॉपर्टी है। लूथरा ब्रदर्स का ये क्लब एक शानदार प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्होंने इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बीच के बिल्कुल इतने पास क्लब का निर्माण तो वैसे भी अवैध है, लेकिन सोचिए गोवा सरकार में और उसके सरकारी विभागों में लूथरा ब्रदर्स की कितनी चलती थी कि उनके लिए लोहे जैसे सख्त नियम मोम की तरह पिघलते चले गए। आप देख सकते हैं मैं वागातोर बीच पर हूं और इस वक्त मेरे पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी पर बना हुआ स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं लकड़ी के फाउंडेशन पर बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये 2021 से है यहाँ पर। और सरप्राइजिंगली इस क्लब का नाम भी रोमियो लेन है। ये उसी सौरभ और गौरव लूथरा का दूसरा क्लब है जिसका नाम भी रोमियो लेन है और ये वागातोर में स्थित है। ये कल दोपहर तक फंक्शनल था। ये कल दोपहर तक ये क्लब चल रहा था। बर्च बाय रोमियो लेन जो आरपोरा में था, जहां पर आग लगी, 25 लोगों की जान गई। उसके बाद इस क्लब को फाइनली सीज किया गया। अब आपको बताएं कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये क्लब, इसके खिलाफ गोवा जो हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट का गोवा बेंच है, उसने इसका डिमोलिशन नोटिस इशू किया हुआ था। सिर्फ गोवा हाईकोर्ट ही नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गोवा सरकार ने भी इस क्लब को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था, बट फिर भी यह क्लब डिमोलिश नहीं हो पाया। गोवा के वागाटोर में बना यह क्लब पूरी तरह से अवैध है। 2020 में कुछ एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत की क्योंकि यह कंक्रीट से बना हुआ था और इस बीच साइट पर कंक्रीट का इस्तेमाल अवैध है। शिकायत हुई तो लूथरा ब्रदर्स ने क्लब को लकड़ी का बना दिया। फिर जांच हुई तो पता चला कि यह गोवा के पर्यटन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बना हुआ है। फिर शिकायत की गई, लेकिन अथॉरिटीज ने एक्शन नहीं लिया। एक्टिविस्ट हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट की तरफ से डेमोलिशन का ऑर्डर आया, लेकिन क्लब नहीं टूटा। बस खानापूर्ति के लिए एक छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया गया। मामला फिर अदालत पहुंचा। इस बार अदालत ने कोर्ट कमिश्नर बिठाया। अब की बार क्लब को तोड़ा गया, लेकिन 2 महीने बाद पिछले साल दिसंबर में लूथरा ब्रदर्स ने फिर से क्लब खड़ा कर दिया और तब से लगातार ये क्लब चल रहा था। लूथरा ब्रदर्स की इस हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए कि उनके खिलाफ चाहे अदालती आदेश रहा हो या सरकारी आदेश, उन्होंने माना ही नहीं।
वो सब सेट करते चले गए। जिन लोगों को आदेश का पालन करवाना था उनकी सख्ती भी पता नहीं क्या देखकर पिघल गई और लूथरा ब्रदर्स गोवा में बीच के किनारे क्लब चलाकर करोड़ों की कमाई करते रहे। सौरव लूथरा, गौरव लूथरा हमारे जमाई हैं, हमारे मतलब गोवा गवर्नमेंट के जमाई हैं। कुछ भी करो, उनको फुल गोवा गवर्नमेंट ने फ्री हैंड्स दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने 2023 में CRZ में कंप्लेंट डाला था, क्योंकि बियॉन्ड परमिशनेबल लिमिट्स उसने बांधा था, क्योंकि कंक्रीट यूज़ करना बीच साइड में अलाउड नहीं है। ये लोगों ने पूरा कंक्रीट यूज़ करके बांधा था। पूरा सुवेज जो है ना, वो सुवेज वो नदी में नदी में ये करते थे, वो लोग दरिया में फेंकते थे पूरा 2 साल से। उसके ऊपर कंप्लेंट किया, कुछ नहीं किया। CRZ ने डाला, कुछ नहीं किया। जब हम लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन तो पता चला कि टूरिज्म के लैंड पे उसने एनक्रोच किया है। मतलब ये गोवा टूरिज्म की लैंड है। ये जो अभी जो एनक्रोचमेंट है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लैंड पे है।